सर बहुत लोग बुरा भला बोला आपको, बाबू लोग यहाँ भगवान को लोग उल्टा सीधा बोल देते हो। हम कौन डेक्ची के मसाला है? सीता माँ के पैरों के धूल बराबर है हम लोग। सीता मैया को लोग अग्नि पे बैठा दिया, इन लोग के बस चला हमारा परमाणु बम पे बैठा दे। कंट्रोवर्सी से केवल और केवल स्टूडेंट को लॉस होता है। कुछ लोगों को टीआरपी मिल जाती है, उनको अपना पैसे मिल रहे हैं। आप वो दिन देखना चाहेंगे? नहीं, कभी नहीं बाबू। लड़की लोग इसको फेस करोगे। एक चीज हमेशा याद रखना, एक सूचना आप सब लोग ध्यान से सुनिए। आपकी पढ़ाई लगभग पिछले 2 महीने से पूरी डिस्टर्ब है। अब इससे ज्यादा डिस्टर्ब अगर होगा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सब स्टूडेंट को ही लॉस होगा। ठीक है, इस बीच में जो लोग जो वीडियोस वगैरह बनाएंगे उनको पैसा आ जाएगा, आपको क्या जाएगा? आपका समय जाएगा। किसी को टीआरपी मिलेगी, आपको क्या मिलेगा? आपका समय जाएगा। तो इस पूरे प्रकरण में केवल लॉस आपका है, इसलिए अब ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ध्यान देना किसको है? कोर्ट को। तो न्यायालय अपना काम कर रही है, कोर्ट के सामने जो चीज आता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों ने भी एक्सेप्ट किया था। अब ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। एक कंट्रोवर्सी से केवल और केवल स्टूडेंट को लॉस होता है। कुछ लोगों को टीआरपी मिल जाती है, कुछ मीडिया वाले लोग को क्या चाहिए? टीआरपी और पैसे, उनको अपना पैसे मिल रहे हैं। समय किसका जा रहा है? बच्चों का। इमोशंस आपके बर्बाद हो रहे हैं, बच्चों का सारा लॉस हो रहा है। तो इसलिए इस चीज से सावधान रहेंगे कि अल्टीमेट लॉस किसका हो रहा है? स्टूडेंट्स का हो रहा है। अभी आप लोगों को किसी चीज पे ध्यान देना है नहीं। कितना कोई कहे कि इस कंट्रोवर्सी में जाओ, उस कंट्रोवर्सी में जाओ, आपका कुछ मिलने वाला है नहीं। आप सबको कोर्ट पे भरोसा रहता है, न्यायालय पे भरोसा रखना चाहिए। न्यायालय सर्वोपरि है, आज भी न्यायालय सर्वोपरि है। समझ में आ गया कि नहीं? जब सब न्याय बंद हो जाएगा तो न्यायालय से ही न्याय मिलता है। तो ये सब चीजों पे मत जाएंगे। होता क्या है कि कई बार मीडिया हाउस हो गए या बहुत सारे चीज हो गए, आपको एक तरफा सुनाने लगते हैं चीजों को। ये सब चीजों से दूर रहिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी भी अब जैसे देखिएगा, लड़की लोग इसको फेस करोगे, या घर में भी अगर सास की बात केवल सुनोगे तो बहू खराब लगने लगेगी, केवल बहू की बात सुनोगे तो सास खराब लगने लगेगी। तो या तो दोनों का सुनो या तो सुनबे मत करो। आप 2 महीना बहुत सुन लिए, 2 महीना बहुत सुन लिए, अभी कोई सब पे ध्यान देगा? किस पे ध्यान देना आप लोग को? पढ़ाई। ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत देख चुके तुम लोग ये सब चीजें, तुम्हारा समय बर्बाद हो गया जिसके लिए आपको कोई गलती नहीं थी, आप सबका समय बर्बाद हुआ है। तो इन सब चीजों से बचे। मीडिया लोगों से भी कहते हैं स्टूडेंट का बहुत समय बर्बाद हुआ। अब आप लोग भी अपने अपने घर जाएंगे। लोग मीडिया लोग अब अपना काम करें, बच्चों का समय मत बर्बाद करें। नहीं लौट के आएगा बच्चों का समय। स्टूडेंट का समय चला गया, दुनिया का कोई चीज नहीं लौटा सकती। बाकी जिसका काम है कोर्ट का, अपना काम कोर्ट में करेगा। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है। नहीं समझा? हम कह दे कि हम रतिया में और से उड़ने लगते हैं। अरे ये कौन बात है? इसका कौन और छोर है? हाँ, जबान है, कुछ भी बोल सकते हैं। तुम लोग बोलबे ना करती हो परी, पापा की परी। हाँ, पापा की परी बनना है। परी का मतलब देखो, समझो सब तो पंख का, परी का अर्थ ये नहीं होता हवा में उड़ना। ऊंचाई का अर्थ होता है बुलंदी छूना, कामयाबी छूना। तो पापा की परी का अर्थ ये नहीं हुआ कि पंख लगा के उड़िए। ऊंचाई का मतलब होता है बुलंदी छूना। आप बताओ, आप सक्सेस हो जाओगे। एक साधारण स्टूडेंट बन के आप आए, पटना की अलग अलग गलियों में भटके। ऑनलाइन वाले तो ऑनलाइन पढ़ाई किए, वो वहां भटक रहे हैं। आप यहाँ गली गली भटके, रूम खाली है, लॉज खाली है, कितना रेंट है, 200 रुपया महंगा है तो ना यहाँ नहीं जाएंगे, 5 गली छोड़ के, अरे वहाँ 200 रुपया सस्ता है वहां ले लेते हैं, अरे चौथा तल्ला पे रह लेंगे, वहां थोड़ा ज्यादा सस्ता है। कम तकलीफ झेले आप लोग जी, कम तकलीफ झेले हो तुम लोग। पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि सब झेल रहे हो, सब एक दूसरे का झेल रहे हो, नहीं समझ में आता है बाबू। लेकिन बहुत तकलीफ का जीवन है स्टूडेंट लाइफ। इस स्टूडेंट लाइफ में अपने एक एक समय को पहचानिए, अपने माँ बाप के उस सपने को पूरा करिए जिस सपने के लिए आप यहाँ आए हैं। बच्चे बच्चियां, अब देखिए लड़का लड़की में ऑफिस के समय कोई फर्क नहीं है, सबके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। और आप लोग लड़के लोग माता पिता की उस जिम्मेदारी को निभाइयो। और हम हर लड़की से कहते हैं कि वो गया जमाना जब माँ बाप आपके लिए गहने खरीदते थे। समझ में आ गया? आज की बच्चियां हैं, आप अपने पैसे से कंगन खरीद के मम्मी को दीजिए कि मम्मी बिना कंगन पूरे जीवन बिता दिया, आपसे हमें नहीं चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उस वक्त आपके माता पिता के आंखों में जो आंसू रहेगा ना, तब समझिएगा आप अपने पापा की परी बन गई। समझ में आ गया? बुलंदियों पे जाना है। समझ में आ गया? चलिए तब हम लोग पढ़ाई करते हैं। सारे लोग को किस चीज पे ध्यान नहीं देना है? किसी कंट्रोवर्सी पे ध्यान नहीं देना। ये सारा काम किसका है? न्यायालय का है, कोर्ट का है। आप लोग का काम है इसमें। समय किसका बर्बाद हो रहा है? हम लोग। इस सब चीजों पे एकदम कोई बोले लॉज हॉस्टल कहीं पे भी, भाई रहने दो भैया, ठीक है, खत्म करो ये सब चीज। बहुत टाइम बर्बाद हुआ। और एक चीज हमेशा याद रखना, सच कभी नहीं छुप सकता है, सच कभी नहीं छुप सकता है। बस समय लगता है, आ जाता है, धीरे धीरे आ गया। इस सब चीजों से अब आपको दूर रहना। पढ़ाएं, चलिए
अब देखो बाबू, ये सब चीजों पे ध्यान मत दो। सर बहुत लोग बुरा भला बोला आपको, बाबू लोग यहाँ भगवान को लोग उल्टा सीधा बोल देते हो। हम कौन डेक्ची के मसाला है? हाँ, सीता मैया को लोग अग्नि पे बैठा दिया, इन लोग के बस चला हमारा परमाणु बम पे बैठा दे। सीता माँ के पैरों के धूल बराबर है हम लोग, और उनको कहाँ बैठाया गया? अग्नि पे। कहाँ पर? अपने यहाँ ले आके, लंका में नहीं, अपने यहाँ। इसलिए अगर आपको कभी समय कठिन हो जाए, चारों ओर से घिर जाए, तो इन चीजों को याद करना चाहिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इन चीजों को याद करना होता है। सबने तकलीफ झेले हैं, लोग कम झेले। आप सिख गुरु को देखिएगा, चाहे वो 9वें गुरु हो या उनके नवासे बाल बच्चे हो, कितना उनको तकलीफ उठाना पड़ा था? कम तकलीफ उठाना पड़ा था? सबको उठाना पड़ा। सब में देखिएगा, महात्मा बुद्ध राज दरबार छोड़ के जंगल में भटके थे कि नहीं? भगवान श्री राम वनवास उतना लंबा काटे कि नहीं काटे? महावीर स्वामी सब चीज राज त्याग कर एक वैराग्य जीवन जिए। सबके जीवन में ये सब चीज आती। मुसलमान लोग होंगे वो करबला की कहानी पढ़े हों, वहां 6 महीने के अली असगर थे, उनको प्यास लगा था, पानी मांगने गए थे तो तीर मार दिया था। 6 महीने। 3 साल की बीवी सकीना, 3.5 साल की, उनको यजीद मार मार के मुंह, मतलब इतना मारा था कि उनको मतलब आवाज निकलना बंद हो गया। तो ये सारी चीजें सबके सामने, तो ये सब चीजों से आपको नहीं, चांद सूरज को भी ग्रहण लगते हैं। लेकिन सबसे तकलीफ दे एक विद्यार्थी के लिए क्या होगा? जब आप यहां से खाली लौटेंगे। खाली नहीं लौटना है, समझे? और अगर खाली लौटेंगे तो जिस तरह से लोग हमको देखे तो कैसे भर भर के सुना रहे थे, वैसे आपको आपके गांव वाले सुनाएंगे। आप वो दिन देखना चाहेंगे? नहीं, कभी नहीं बाबू। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाले से, ईश्वर अल्लाह सबसे दुआ करते हैं। ऊपर वाला हमको बहुत मानता है और हम ऊपर वाले सबसे एक बात का दुआ करते हैं, इन बच्चों को कामयाब करे और उनका जीवन अच्छा हो। ठीक है? और चूंकि इतने दिन से आप नहीं मिले हैं तो काफी मन करता है कि आप लोग से दिल भर के बातें करें, लेकिन ये बातें होंगी आपके ऑफिस में बैठकर, सरकारी चाय जब हम पी रहे होंगे आपके दफ्तर में, वो होगी। आप यकीन मानिए, एक शिक्षक के लिए, हम खुद बता रहे हैं हमको, एक शिक्षक के लिए इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता है जब उसके पढ़ाया हुआ स्टूडेंट अपने ऑफिस में रहे और ये बाहर से खटखटा कहे हम अंदर आ सकते हैं। देखिए, हम आपसे हारना चाहते हैं, आप यकीन मानिए। दुनिया के किसी इंसान से हमको नहीं हारना है। सोचिए, जिन बच्चों को हम पढ़ाएं, हमारे आने पे जो खड़े हो जाते थे, हमसे पूछ के कोई सवाल पूछते थे, वो इतने बुलंदी पे पहुंच जाए कि उनके ऑफिस में जब हम जाएं तो हम पूछें, बकलोलवा आ सकते हैं? बकलोलिया आ सकते हैं अंदर? वहां अरे सर आइए आइए, समझे? तो आप लोग का सरकारी चाय पिए, वहां तक जाइए। ठीक।